हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं करवाने वाला हूं। अगर आप पढ़े हैं तो आप खुद ही जवाब देंगे, अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप मैं पढ़ाऊंगा, आंसर करवाऊंगा और उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो उससे आप समझ लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोगों का यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इज रिगार्डेड एज। बताओ भाई, ये ऑल ओवर इंडिया, जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो डी फार्मा के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रॉपर निचोड़ है। वहां से रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काबिलियत दिखाने के चक्कर में बहुत कठिन कठिन प्रश्न मैं आपके सामने लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपके सामने पूछा जाता है वैसा मैं करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, कई बार हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो और आसान वाला आपसे हो नहीं पाता, कारण क्योंकि वो डिफिकल्ट वाला आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए। चलो, हार्ट बीट लेस देन 60 बीट पर मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। जवाब दो। तो हार्ट बीट का रेट नॉर्मल कितना होता है? तो हमने बताया था 60 से 100, 60 टू 100 नॉर्मल रेंज है। वेरी गुड। अगर 60 से कम हो जाए, 60 से कम हो जाए, तो उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और अगर 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 से ज़्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं टेकिकार्डिया, है ना, टेकिकार्डिया। यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो गया और टेकिकार्डिया हो गया। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? तो अगर ज़्यादा हो गया तो कैसे ज़्यादा होता है? टक 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 टक, यानी टकटका जाता है तब ज़्यादा। यहाँ बोला लेस देन 60, यानी 60 से भी कम हो जाए तो आंसर हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया। और आप लोग ए आंसर कर रहे हो, ये गवाही देता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हो। चलो, बहुत बढ़िया। ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया जब 100 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर हार्ट बीट रेट स्लो हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया, फास्ट हो जाए तो टेकिकार्डिया। हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाए तो, हाइपो मतलब कम होना और हाइपरटेंशन मतलब बीपी ज़्यादा होना। इस तरीके के बेसिक सवाल आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, ब्रेडिकार्डिया रेफर्स टू दैट हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। अगर हार्ट रेट आपका 60 बीट पर मिनट से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। टेक 1 सेकेंड, रुक जाइए थोड़ा, मैं ये वाला पोर्शन आप लोगों का एंड करने, हाँ चलो, नहीं तो टन 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 आवाज़ आता होगा बीच बीच में, है ना। मैं समझ सकता हूँ। चलिए, तो ब्रेडिकार्डिया रेफर्स टू हार्ट रेट दैट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। 60 बीट पर मिनट से कम हो तो उसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। टेकिकार्डिया यानी कि रेफर्स टू हार्ट रेट दैट इज ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट से पर मिनट से ज़्यादा हो तो उसको टेकिकार्डिया कहते हैं। हाइपोटेंशन रेफर्स टू लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। एंड हाइपरटेंशन क्या हुआ? रेफर्स टू हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एरिथमिया की मैं बात करूं तो एरिथमिया क्या होता है? तो जब आपका हार्ट बीट का रेट, है ना, फ्लैक्चुएट हो जाता है, तो नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो जाए तो उसको अरिथमिया कहते हैं। अब ये अरिथमिया एक होता है ब्रेडिकार्डिया और एक होता है टेकिकार्डिया। अगर 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। कैसे, मैंने बताया ना, बढ़ेगा तो कैसे, टक 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 करके, तो बढ़ जाएगा तो उसको टेकिकार्डिया कह देंगे। अगर ईसीजी की बात करोगे तो ईसीजी में देखने को मिलता है कि अरिथमिया में अगर टेकिकार्डिया हुआ तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये बहुत नज़दीक नज़दीक दिखेगा, देख रहे हो, इसका डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि यहाँ पे बहुत दूर दूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान सकते हो। ठीक है, एक बच्चा पूछा सर हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया में अंतर। देखो भाई, हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है और ब्रेडिकार्डिया आपके हार्ट रेट से रिलेटेड है। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट बीट का रेट यानी दिल के धड़कने का दर कम हो जाता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि हाइपोटेंशन अगर थोड़ा लंबे समय तक रहा तो धीरे धीरे हाइपोटेंशन की वजह से बीपी भी कम हो जाएगा, तो वो हाइपोटेंशन भी कॉज कर देगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाइपोटेंशन कहने का मतलब ब्रेडिकार्डिया की वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, गुड, लेकिन अंतर चीज है, वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, ये हार्ट बीट के रेट को। क्वेश्चन नंबर 2 है
आइडेंटिफाई द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB को पहचानना है। CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे ही मैं बोला आपको एक गाना याद आना चाहिए। कैल्शियम याद करो, CAL मतलब कल। कल क्या लगाओगे? पिन लगाओगे। एगो होता टा हमसे ए चूक राजा जी नहीं, बस कंट्रोल कर लो अपने इमोशन को। आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कल क्या करेंगे? पिन लगाएंगे। और पिन लगाएंगे यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लास्ट में पिन लगा होता है, याद रखना। और एक्सेप्शन में हमने 2 ड्रग बताया था, वेरापेमिल और डिल्टिएजाम, राइट। हाँ, बस हमको इतना याद रखना है, काम हो जाएगा। इसमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है? क्विनिडीन, लिडोकेन, वेरापेमिल, प्रोपेनोलॉल। जवाब दो। तो मैंने देखो पिन से सवाल नहीं आया, पिन कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हाँ वेरापेमिल है, इसलिए मैंने बताया था वेरापेमिल और डिल्टिएजाम को भी याद रखना है ना। हाँ, और सबका भी बता दो भाई, पढ़े लिखे बच्चे हो आप लोग। प्रोपेनोलॉल मारेंगे लोलोवे में। अरे बकलोल कौन होता है? बेटवा सब, यानी बीटा ब्लॉकर। अच्छा, क्विनिडीन और लिडोकेन क्या चीज होता है? सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है। एंटी एरिथमिक ड्रग है जो कि एरिथमिया एंटी एरिथमिक में काम आता है। लिडोकेन तो लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर भी काम होता है। ठीक है, देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, CCB जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, तो कई बार फुल फॉर्म लिखने आ जाएगा तो याद रखना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें मैंने बताया था एक होता है डायहाइड्रोपायरिडिन्स, है ना। डायहाइड्रोपायरिडिन्स मतलब क्या होता है ना कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एक ऐसा ग्रुप है जिसमें डायहाइड्रोपायरिडिन रिंग पाए जाते हैं, तो जिसमें भी लास्ट में पिन लगा हुआ है वो सब डायहाइड्रोपायरिडिन्स है। मोस्टली डायहाइड्रोपायरिडिन्स होते हैं जिसमें सबके लास्ट में देखो निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, लेसिडिपिन, है ना, सबके लास्ट में पिन पिन लगा हुआ है। यहाँ से काम हो जाएगा, किसी को पूरा नाम याद नहीं रहता है, सब पिन के नाम से याद रखता है। ठीक है, हाँ। और इसमें कुछ कुछ ऐसे ड्रग है, जैसे फिनाइल अल्केमाइन में वेरापेमिल आ जाता है, बेंजोथाइजापाइन में आपके डिल्टिएजाम आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, डायहाइड्रोपायरिडिन्स के अंतर्गत ये आते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिन्स लगे होते हैं और या फिर वेरापेमिल और डिल्टिएजाम। ठीक है, चलो, व्हाट इज द टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर? वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। बताओ भाई, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, है ना। कोलोजी थेरेपेटिक्स हमसे पढ़ रहे हो तो आपको फील होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, है ना। मेरा मानना है कंसेप्ट थोड़ा कम समझ में आए चलेगा, कंसेप्ट की कम गहराइयों में गए चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं, जो पूछे गए खास करके क्वेश्चन हैं एक्सपेक्टेड टाइप, एग्जाम ओरिएंटेड, वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खूब ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, क्वेश्चन के टाइम में पूरा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगा। चलो, सो एकदम सेलेक्टिव चीजें पढ़िए। हाई ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। वेरी गुड, हाइपर टेंशन कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करो, अगर हाइपोटेंशन है तो लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ग्रेट। अगर टेकीकार्डिया यानी हाई हाई हार्ट बीट का रेट, HBR ज़्यादा हो जाएगा। टेकीपनिया, है ना, तो ये आपका डिफिकल्टी, ये आपका जब ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है तो उसको टेकीपनिया कहते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट होता है दिस ड्रग्स इनिबिट्स द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी ACE इनिबिटर के बारे में बोल रहा है। कौन सा ऐसा ड्रग है जो इनिबिट करता है? ACE इनिबिटर है, ACE इनिबिटर है है ना, ACE इनिबिटर है। एगो गाना सुने होगे हमारे बिहार में, ए राजा तनी कूलर लगवा दी कि कूलिंग करत रही, हाँ 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 तो भाई अगर AC को इनिबिट कर देंगे तो क्या होगा? पड़पड़ा जाएगा, पड़पड़ा जाएगा, पड़पड़ा जाएगा। पड़पड़ाना मतलब प्रिल, प्रिल मार दो ना, प्रिल किस में है देख लो। तो कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, रेमिप्रिल, ऑल ऑफ दिस। एक एक बच्चा आंसर करना चाहिए, डी करेक्ट, पूछा हुआ सवाल है। एगो ये भी गाना है, AC AC AC, चढ़ल जवनिया में कुल कुल ठंडा बेसी खो जाता, ए राजा लाइदा मॉडल विदेशी लहंगा AC खो जाता है ना।
कुछ लोग बिहार से होंगे, यूपी से होंगे तो सुने होंगे ये गाना। चलिए, कैप्टोप्रिल, एनिलाप्रिल, लिसिडोप्रिल, रेमिप्रिल, सब में प्रिल प्रिल लगा रहता है। ये एसी इनहिबिटर्स होते हैं। ये आरएएस सिस्टम को यानी एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, इन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, CCF, इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कह सकते हो, CHF भी, ठीक है, कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कह सकते हो। डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड आर यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीजेस। भाई डिजिटैलिस को यूज किया जाता है, हाँ सर, क्योंकि डिजिटैलिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इसमें ड्रग डिजॉक्सिन पाया जाता है। ग्रेट। तो बताओ क्यों यूज किया जाता है, क्यों, क्या इंक्रीज कर देता है? क्या ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है? क्या ये फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है? वेनस प्रेशर को इंक्रीज करता है? कार्डियक फिलिंग प्रेशर को? तो याद रखना, डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड आर यूज्ड बिकॉज इट इंक्रीजेज, हाँ ये पॉजिटिव, मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक। इसका मतलब क्या होता है पता है? यानी हार्ट का जो मसल्स है वो कमजोर हो जाता है, बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, यही तो हार्ट फेल्योर में होता है। तो वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है ना, तो फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को ही बढ़ाने का काम करता है डिजॉक्सिन। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी। लिव इन योर मेमोरी, सर आपके वजह से भोजपुरी सॉन्ग सुनने लगा हूँ। हाँ बहुत सारे गाने हैं, लेकिन ईयरफोन लगा के सुनना, डिप्रेशन कभी नहीं होगा। दुनिया बाहर में जाए, गाना जब लगता है ना, ईयरफोन लगा के ज़्यादा स्पीकर में मत सुनना, है ना, आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, एनर्जेटिक रखेगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपरेशंस ऑफ डिजिटैलिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। प्रिपरेशन ऑफ डिजिटैलिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। डिजिटैलिस का प्रिपरेशन किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? हाइपरटेंशन, गॉट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। बताओ, प्रिपरेशन ऑफ डिजिटैलिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डिजिटैलिस का जो प्रिपरेशन है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? तो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। अभी तो बताया था ना डिजिटैलिस किस में यूज होगा। डिजिटैलिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जिसमें डिजॉक्सिन पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट फेल्योर में इस्तेमाल होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोल दो, डी। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रोनिक हार्ट फेल्योर आर। क्रोनिक हार्ट फेल्योर में कौन सा ड्रग यूज होता है? क्रोनिक हार्ट फेल्योर कौन कौन सा ड्रग यहाँ पे यूज होता है मोस्ट कॉमनली? बताओ भाई। कार्डियक ग्लाइकोसाइड तो यूज होगा ही भाई, होगा। डायूरेटिक्स, हाँ, क्योंकि हार्ट फेल्योर में देखो, क्रोनिक हार्ट फेल्योर में ना आपका पानी भी भर जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है ना, एब्डोमेन वगैरह में, फिट वगैरह में, लंग्स में पानी भर जाता है, ठीक है, जिस हिसाब से जिस साइड का हार्ट फेल्योर है। तो यहाँ डायूरेटिक्स भी यूज करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को निकालने के लिए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी यूज करते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, यस, ताकि हाई ब्लड प्रेशर भी ना हो। तो आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एंड इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी आप लोगों ने जवाब दिया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड एज। बताओ वो कौन सी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जो कि आपके हार्ट रेट, जो हार्ट बीट का रिदम है, उससे रिलेटेड है? अरिदमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, इस्चीमिया। देखो मैंने बताया ना, हर डिजीज का सिर्फ डेफिनेशन भी आपको पता है ना, उसका मतलब आपका पेपर का लगभग 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखो भाई यहाँ पे है क्या, डेफिनेशन से सवाल आया कि बताओ भाई कौन सा ऐसा डिजीज है जो आपके हार्ट रेट के डिसऑर्डर से रिलेटेड है, यानी हृदय की गति से। तो अरिदमिया, इसमें हृदय गति अगर बढ़ जाता है तो टेकीकार्डिया, घट गया तो ब्रेडिकार्डिया, है ना। हाँ वेरी गुड। देखो एंटी एरिथमिक ड्रग्स, यहाँ एरिथमिया एक्चुअली ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होता है, एंड ये आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज होते हैं इसके ठीक करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्विनिडीन एक्ट एज एंटी एरिथमिक ड्रग बाय। क्विनिडीन एंटी एरिथमिक ड्रग है, ये किस चीज को, कैसे काम करता है? क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकेज, या तो बीटा ब्लॉकेज, या तो नन ऑफ दीज। तो याद रखना, क्विनिडीन जो एक एंटी एरिथमिक ड्रग है, ये कैसे काम करता है? तो ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, लाजवाब, एकदम हिला दिया आप लोग।
सोडियम चैनल ब्लॉकर, है ना। बी, हाँ मैंने बताया था ना लीडोकेन और क्विनिडीन। देखो एंटी एरिथमिक ड्रग्स में क्लास 1 में जो होता है, मैंने बताया था क्लास 1 2 3 4, इसका ट्रिक भी बताया था, सोडियम का बेटा पोटेशियम कैल्शियम, याद करो सोडियम। तो क्लास 1 ड्रग क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर में क्या क्या है, क्विनिडीन है, देखो है ना, लीडोकेन वगैरह भी आता है इसी में, सोडियम चैनल ब्लॉकर में भी। तो ये आपका हो जाएगा क्विनिडीन, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट, इसमें से कौन कौन सा सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, बताओ भाई। नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी एक नाइट्रेट है और सबलिंगुअली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन रूट इसका नाइट्रोग्लिसरीन का सबलिंगुअल ही है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, देखो इसको ओरल ज़्यादातर कॉमनली ओरल यूज करते हैं, लेकिन इसको भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सबलिंगुअल यूज किया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं कि गलत है। एम्लोडिपिन को कभी भी सबलिंगुअल यूज नहीं करेंगे, और ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट है भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, नो। सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कंफ्यूजिंग रहता है लोगों को, एग्जाम में पूछा गया था, तो आंसर यहाँ पे दोनों होगा, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट भी, ठीक है। उसको भी सबलिंगुअली भी यूज किया जाता है, हाँ उसको ओरली भी यूज कर सकते हैं डाइनाइट्रेट को, लेकिन उसको भी सबलिंगुअली यूज किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है विच वेसोडाइलेटर्स इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, इसमें से कौन सा वेसोडाइलेटर्स है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे हाइड्रोलाजीन, डाइजॉक्साइड या मिनॉक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोप्रोसामाइड प्रोसाइड, बताओ। हाँ पेश मेकर जो होता है ना, वही एरिथमिया वगैरह में, अगर जो आपका हार्ट बीट का रेट कम बढ़ रहा है ज़्यादा रहता है, तो अगर घट गया है तो वो पेश मेंटेन करता है, ऐसे नोड को पेश मेकर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल होता है जो ऐसे नोड, जिसका ऐसे नोड खराब हो जाता है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं हो पाता है, तब वही आर्टिफिशियल पेश मेकर लगाया जाता है, वो खुद ही इंपल्स जनरेट करता है, देन हार्ट बीट कर पाता है। विच वेसोडाइलेटर इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, तो आंसर हो जाएगा मिनॉक्सिडिल, वेरी गुड, मिनॉक्सिडिल। हाँ मिनॉक्सिडिल आपने सुना भी होगा, ये आर्टियोलर डायलेटर्स है, हेयर ग्रोथ को वगैरह कवर कराता है, मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं लोग। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, जो आपके जहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहाँ हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आर्टियोलर एंड वेन्यूलर, देखो आर्टियोल, सिर्फ आर्ट्रियोल को डायलेट करने वाले जैसे हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइजोक्साइड, ये सब हो गया, जबकि आर्टियोलर और वेन्यूलर दोनों को, आर्टरी को भी वेन को भी, सोडियम नाइट्रोप्रोसामाइड प्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक होता है। चलो 11 हो गया। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ, यानी कि कौन सा इसमें से ड्रग है जो दोनों को रिलैक्स करने का काम करता है, वेन्यूल्स को भी और आर्ट्रियोल्स को भी, वेन्यूल्स को भी और आर्ट्रियोल्स को भी। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड या तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग हो जाएगा जो दोनों को रिलैक्स करता है, तो वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स दोनों को रिलैक्स करने का काम जो होता है वो हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो दोनों को जो करने का काम करता है वो क्या होगा, आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, डी, यस, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मैंने बताया ना, देखो आर्टियोलर और वेन्यूलर डायलेटर्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, जबकि डाइजॉक्साइड, मिनॉक्सिडिल, हाइड्रोलाजीन ये सब क्या होते हैं, सिर्फ आर्टियोलर डायलेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस इज, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, बताओ। नाइट्रोग्लिसरीन, ऑक्सीग्लिसरीन, ग्लिसरीन, पैराग्लिसरीन। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना यानी चेस्ट पेन, चेस्ट पेन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। किस रूट से लिया जाता है, सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। अच्छा, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कितने देर में एक्शन शुरू हो जाता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब है कितनी देर में एक्शन शुरू हो जाता है, तो 1 to 3 मिनट्स, 1 से 3 मिनट के अंदर इसका एक्शन शुरू हो जाता है, इंस्टेंट क्विक रिलीफ देता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कितने देर तक वो इफेक्टिव रहता है, तो लगभग 10 से 30 मिनट तक, ठीक है।
याद रख लेना। हाँ वेरी गुड। देखो अगला सवाल भी वही है, इसलिए मैंने बताया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कितने देर तक काम करेगा, तो 10 से 30 मिनट। वेरी गुड। और ऑनसेट ऑफ एक्शन आता तब जाके आप 3 से 5 मिनट, यानी शुरुआती 3 से 5 मिनट में या 1 से 3 मिनट तक में स्टार्ट हो जाता है काम। तो आंसर हो जाएगा ए, 10 से 30 मिनट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, इसमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स है? प्रोपेनोलॉल, बेंजाइल हाइड्रोक्लोराइड, एनिलाप्रिल, या ऑल ऑफ दीज? बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, इसमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है? तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा है? तो प्रोपेनोलॉल, बीटा ब्लॉकर, तो ये भी होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। प्रिल वर्ड आ गया, यानी पर पढ़ा रहा है, एसी इनहिबिटर है, ये भी होता है, इसमें भी प्रिल है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी, ग्रेट। देखो भाई एंटी हाइपरटेंसिव में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, डायरेटिक्स आता है, एसी इनहिबिटर आता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आता है, अल्फा ब्लॉकर आता है, बीटा ब्लॉकर आता है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर आता है, इस तरीके के बहुत सारे ड्रग आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, वैसोडायलेटर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ईसीजी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हार्ट। ईसीजी यस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसको कहते हैं या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, यह हार्ट के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स द सेम फंक्शन फॉर ब्रेन, यही ब्रेन के फंक्शन के लिए कौन सा यूज होता है ब्रेन के टेस्ट के लिए? ईकेजी, ईईजी, ईजीजी या ईबीजी? तो ब्रेन के लिए जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट का नाम क्या होता है? ईईजी, 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 है ना, ईईजी आंसर भी हो जाएगा। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं ईबीजी नहीं, ब्रेन के लिए ईईजी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कैसा चल रहा है। सिमिलर टू हाउ एन ईसीजी, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिटेक्ट करता है हार्ट की एक्टिविटी को, वैसे ईईजी ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज यूज टू डेसिग्नेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, यानी इसमें से कौन सा CAD नहीं है? एक्सेप्ट वर्ड लग गया, यानी कि कौन सा नहीं है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, बताओ। एंजाइना पेक्टोरिस, सडन कार्डियक डेथ, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन? द टर्म कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज यूज टू डेजिग्नेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। यस, एंजाइना पेक्टोरिस भी, क्योंकि देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना वो होता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस या कार्डियक डेथ या तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, लेकिन हार्ट फेल्योर उस वजह से नहीं होता, मेजर कारण उसके अंदर नहीं आता, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंतर्गत नहीं आता। देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज टिपिकली रेफर्स टू कंडीशन कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी में ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है ना। हाँ, नैरोइंग द कोरोनरी आर्टरी विच, जैसे कि ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। द अदर कंडीशन लिस्टेड टू क्लोजली रिलेटेड टू CAD, इसी को कहते हैं। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन होता है क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कार्डियक डेथ, सडन लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, इस भी आपके CAD में आता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, व्हेन ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स तक ब्लॉक हो जाता है ना। हाँ, हार्ट फेल्योर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द एक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग दैट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज टर्म एज, बताओ। द एक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग दैट इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज टर्म एज, द एक्शन ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग, इसमें से कौन सा कार्डियोटोनिक ड्रग है बताओ? इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम, है ना। तो मायोकार्डियम के फोर्स ऑफ तो देखो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, या फिर पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक। तो मैंने बताया था अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा तो उसको पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को घटाता है तब निगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, है ना। हाँ, ध्यान रखना। तो देखो क्रोनोट्रॉपिक और आयोनोट्रॉपिक में अंतर, आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट मतलब है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना,
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट करना, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें एक होता है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि हार्ट रेट को चेंज करना, है ना, हार्ट रेट। जैसे आयोनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को चेंज करना, और इसमें हार्ट रेट को चेंज करना। अब हो गया पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट यानी इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। हाँ, नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट डिक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। जबकि क्रोनोट्रोपिक की बात करेंगे तो अगर इंक्रीज होगा तो वो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज, इसमें से कौन सा सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है? फेनॉक्सीबेंजामिन, प्राजोशिन, प्रोपेनोलॉल, मिथाइल डोपा। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसमें से कौन सा सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है? बताओ भाई। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इज, इसमें से कौन सा सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपर, सेंट्रली सीएनएस पर काम करता है तो मिथाइल डोपा, है ना, जो कि बीपी को इंक्रीज करता है। ये सब जो है ये सब नहीं है, मिथाइल डोपा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलो भाई, बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बीटा ब्लॉकर किस चीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? हाइपरटेंशन, मिक्सीडीमा, डायबिटीज मेलिटस या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। बीटा ब्लॉकर किस चीज में इस्तेमाल होगा? कहाँ चले गए भाई क्लास, क्या हो गया ब्लैक स्क्रीन? अच्छा, कुछ एरर आया क्या, फंस गया था कहीं क्या? अच्छा, चलिए सही है। चलिए भाई बढ़िया है, बताइए बताइए क्वेश्चन का आंसर। बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है। डायहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें से कौन सा डायहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैंने बताया था 3 प्रकार का होता है। एक तो डायहाइड्रोपायरिडीन रिंग में आता है जिसमें कि सारे में पिन लगा होता है, बाकी एक होता है जो आपका वेरापेमिल अलग होता है, डिल्टियाजाम अलग होता है। तो डायहाइड्रोपायरिडीन में देख लो भाई, अगर नहीं भी याद है तो ऐसे भी छाट लो ना, वेरापेमिल डिल्टियाजाम तो अलग अलग था, निफेडिपिन अलग है, ये देख लो निफेडिपिन आंसर हो जाएगा सी। मैंने बताया था डायहाइड्रोपायरिडीन्स में पिन लगा होता है, बाकी एक ये बेंजोथायाजीपिन होता है और एक होता है फिनाइल अल्कामाइन। ठीक है। चलो, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग विच इनिबिट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, कौन सा इसमें से ड्रग है जो आरएएस सिस्टम को इनिबिट करता है? इसमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो आरएएस सिस्टम को इनिबिट करता है? रेजरपाइन, कैप्टोप्रिल, मिथाइल डोपा, प्रोपेनोलॉल। जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर देना है आप लोग। एंटी हाइपरटेंशन में जो ड्रग यूज होते हैं जो कैप्टोप्रिल हो जाएगा, एसी इनिबिटर से, बी। ठीक है। चलो, विच ड्रग इज कॉमनली यूज इन कॉम्बिनेशन विद स्टेटिन टू लोअर ट्राइग्लिसराइड, इसमें से कौन सा ड्रग यूज होता है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है स्टेटिन के साथ? तो फाइब्रेट्स को यूज करते हैं, स्टेटिन के साथ हम लोग फाइब्रेट्स को यूज करते हैं जिससे कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल थोड़ा कम कर सके। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, जिसमें स्टेटिन क्लास का ड्रग आता है। तो देखो भाई, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स, तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर्स जो होता है ना, ये स्टेटिन को कम करने का स्टेटिन क्लास के ड्रग होते हैं। तो एट्रोवास्टेटिन यहीं से तो दिख रहा है, स्टेटिन लिखा हुआ है तो एट्रोवास्टेटिन मार दो ना भाई, बी, है ना, बढ़िया। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इज ऑल्सो नोन एज, आपको किस नाम से, और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को और किस नाम से जाना था? कार्डियक अरेस्ट, हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्योर, एंजाइना पेक्टोरिस। इसका जवाब दो। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के नाम से जाना जाता है, सी। फाइनली आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, और आप सभी लोग बताइएगा कैसा रहा लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।